लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सुल्तानपुर में सपाइयों ने एकजुटता दिखाना शुरू कर दी है। भारतीय संविधान पर आयोजित इस कार्यक्रम में संविधान निर्माताओं को याद तो किया ही गया, बल्कि सामाजिक न्याय सम्मेलन के जरिए आगामी चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया गया। दरअसल नगर के तिकोनिया पार्क में आज समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारतीय संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीम निषाद ने आज लोकतंत्र और भारतीय समाज खतरे में है, ऐसे में समाज के बुद्धिजीवियों और संभ्रांत लोगों को बुलाकर उनसे बीजेपी को हटाने और उसे हराने का अनुरोध किया गया। भीम निषाद ने आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग छोटी जाति बिरादरी के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस को लेकर भीम निषाद ने आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने आरएसएस के राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। दिवस देखिए, संविधान दिवस में कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, ये बुद्धिजीवियों के, सुल्तानपुर के जो बुद्धिजीवी थे, सर्व समाज के लोग थे, सबको बुलाया गया कि आज लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय संविधान खतरे में है। अगर इसको बचाना है तो जितने समाज के बुद्धिजीवी हैं, हर वर्ग के, यहाँ आइए, एक संदेश दिया जाए, आपस में प्लानिंग किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग ये गांजा पिलाते हैं, छोटे बिरादरियों को पुड़िया देते हैं और वास्तव में ये मतलब आप समझ लीजिए बेसंस्कार बना देंगे लोगों को, छोटे बिरादरियों को। इसलिए संविधान की रक्षा करने के लिए मुख्य उद्देश्य है। आरएसएस तो राष्ट्रवाद की बात करता है, वो राष्ट्रवाद की बात नहीं, वो कभी झंडा लगाया है। अरे बताइए, ये भाजपा का जो एजेंडा है, हमने बताया कि उसमें क्या लिखा है, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद का मतलब, अंदर जाइए पत्रकार महोदय, एकात्म मानववाद का मतलब है कि निजीकरण करना, सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बांटना। पर एक भोली भाली जनता हमारी समझ नहीं पाती है। ये कभी भी किसी का व्यक्तिगत हित किसका करेंगे, केवल उद्योगपतियों का। अभी जब इनको 2014 में सरकार बनाना था तो श्रद्धेय अटल जी नहीं, ये आडवाणी जी और ये आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जी, सारे लोग तर्क किए। उसके बाद जो है ये तय हुआ कि देश का प्रधानमंत्री उसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा जो धन की व्यवस्था करेगा। तो उसमें जो है आडवाणी जी बेचारे हाथ खड़ा कर दिए। उन्होंने कहा जो पार्टी फंड में है हम उससे देश में चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी साहब, सारे उद्योगपतियों से संबंध था, इन्हीं के सारे चेले लेके भुर्र हो रहे हैं। और क्योंकि झूठ माफिया है ये हैं, इन्होंने कहा कि मैं धन की व्यवस्था करूंगा। और धन की व्यवस्था किए और सारे मीडिया को हाईजैक कर लिए। एक मीडिया सेंटर मेरे मित्र थे दिल्ली में, बोले क्या करूं भी, मुझे भी बहुत पैसा मिल रहा है, आपके अखिलेश भैया दे नहीं पाएंगे। मैंने कहा ये गरीब पार्टी है, ये धन्ना सेठों की नहीं है, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा भैया। बोले आप नेता बनो, हम आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा मेरी मदद करोगे, मैं समाजवादी में ही जाऊँगा। जीवन में मेरे दुर्गा बाबू बैठे, मैंने संकल्प लिया था, 50 विधानसभा घूमा हूँ। मैंने कहा दल बनाऊँगा, डॉक्टर संजय का उदय नहीं होता, यही डॉक्टर संजय जमुना जी के यहाँ बैठक करते थे, महेंद्र बैठक करते थे कि नहीं जाकर के। बोले ये बहुत बड़ा माफिया है, निषादों को बेच देगा, निषादों का दलाल बनेगा भी। इसलिए आओ, अमर सिंह और उस समय गोरखपुर के, बिहार के थे रामविलास पासवान, ये प्लानिंग हुई कि सभी लोग मिल करके जमुना भीम को प्रोजेक्ट करो।